बेटा मुझे उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो आपको ठीक ठाक आ रहा होगा। और आज ये तैयारी सीरीज़ का 17th लेक्चर है। 17th लेक्चर है बेटा, ठीक है। और 17th लेक्चर में हम वेक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे और रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है लगभग 15-20 क्वेश्चन तो हम आज की क्लास में कवर कर ही लेंगे और बहुत अच्छा सेशन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाएगा। कोशिश करो कि रन थ्रू साथ साथ चलो। और दूसरी बात कि नोटबुक अपनी ओपन करके रखना, ठीक है, जिससे कि कोई क्वेश्चन मैं अगर करा रहा हूँ और आपको खुद आता है वो, तो पर्सनली अपने लेवल पे भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। नाउ जल्दी से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p एंड q इफ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन। देखो जी, रिजल्टेंट ये हमको गिवन है p² प्लस q², लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ये एक जनरल केस हमको दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो जनरल फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, अब मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ये आ गया ना। अब हम जानते हैं ये हमको क्वेश्चन में गिवन है r² का वैल्यू। अब ये अभी r² का वैल्यू आ रहा है जनरल एक्सप्रेशन के हिसाब से, ये हमको r² का वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देयरफॉर हमारे पास p² प्लस q², ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू। और दूसरी बात, जो हमारा ये रिलेशन होता है इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। साथ के साथ करने की कोशिश ज़रूर करना बेटा, 100% समझ आएगा। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। हमको चाहिए एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, ये देखिए ये हमको एंगल चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0/2pq, और 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और ये बताओ cos 0 की वैल्यू, cos की वैल्यू 0 कितने डिग्री पे होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कन्वर्ट नहीं किया है बिकॉज मेरी ये कोशिश थी कि आप लोग ना साथ के साथ भी ट्राई करो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं खास तौर पे, जिनके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2। इसके लिए ना एक डायग्राम, एक शेप ले लेते हैं हम। ये मैंने इस तरीके से ऐसे करके ले लिया, ठीक है जी ना। अभी वो बोलता है कि इसमें पहले नेमिंग भी कर देते हैं, चलो A B C एंड D, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक डायगोनल AC। और AC देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ना नाम दिया हुआ है AC, तो A से C की तरफ एरो बनाना है। और ये दे रखा है हमको BD, तो ये एरो बना दिया मैंने B से D की तरफ, ठीक है ना। AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। हमको दो केस प्रूफ करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या है, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, ये हमको शो करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको लगाना चाहिए हर जगह ऐसे क्वेश्चंस में। वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हम पहले निकालेंगे AC की वैल्यू। क्या होगा AC का वैल्यू, देखो लेना कौन सा ट्राइंगल है, A B और C, तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो AC वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू हमारा बनता है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है जी। एरो को ध्यान रखना है विशेष तौर पे, कहाँ से शुरू किया A से, कहाँ पे ख़त्म किया C पे, तो जो रिजल्टेंट होगा फाइनली वो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही जाएगा ना। दूसरा हमको बोलता है कि BD की वैल्यू बताओ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, BD का वैल्यू निकालते हैं। BD का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन हमको चाहिए, तो वी विल मूव फ्रॉम B टू A, दैट इज BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। अब यहाँ देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, B से, एंड कहाँ पे हो रहा है, D पे।
और जो पहले का एंड पॉइंट है वो दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वैल्यू आ गया बी डी का और ये वैल्यू आ गया ए सी का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर जो हमको मांगा था क्वेश्चन में, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, तो ए सी की वैल्यू हो गई ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नाउ बी डी की वैल्यू हो गई बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ समझना प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है। ये है ए बी और ये है बी ए, तो क्या है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज होगा, बाकी लेंथ तो सेम रहेगी ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी ए वैक्टर। क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक तो ये रिलेशन हो गया, हमको चाहिए ट्वाइस ऑफ बी सी, तो ध्यान देना ज़रा, ए डी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, बी सी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों की दिशा भी सेम है, और क्योंकि पैरेलल होते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं ये। अब ए से डी की तरफ डायरेक्शन सेम है, बी से सी की तरफ दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ए डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। तो देयरफॉर बेटा यहाँ पे बी सी की जगह हमने बी सी ऐसे ही छोड़ दिया और बी ए की जगह हमने बी ए ऐसे ही छोड़ दिया, ए डी की जगह हमने लिख दिया बी सी वैक्टर। अब बी ए और बी ए नेगेटिव का कैंसिल हो गया, बी सी प्लस बी सी क्या बना हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी सी। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी समझाने के लिए, ये रिलेशन मैंने डायरेक्ट ही इन दोनों के साथ यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है ना, होपफुली ये बात समझ आ गई होगी ना। अभी वो बोलता है दूसरे पार्ट में, यहाँ पर भी देखो ए सी और बी डी का जो डिफरेंस है वो ट्वाइस ऑफ ए बी आना चाहिए, तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर। ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, और बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। ठीक है जी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है जी, नाउ अभी हम आते हैं यहाँ पे, हमको चाहिए क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी। अब यहाँ पे देखो आप बेटा, अब यहाँ पे ए बी चाहिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है माइनस का बी ए, माइनस का बी ए को उल्टा करोगे तो क्या होगा, रिवर्स करोगे तो प्लस का बी ए, तो ये बन गया आपके पास ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, और ये बन गया ए बी वैक्टर, और लास्ट में अब ए डी को ध्यान देना ज़रा, ए डी जा रहा है ऊपर की तरफ और ये बी सी जा रहा है ऊपर की तरफ, ए डी नहीं सॉरी ए डी और बी सी, हाँ जी ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है यार, सॉरी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे ना माइनस साइन है बेटा, और ए डी और बी सी हमने अभी इक्वल शो किए थे, ए डी और बी सी, तो ए डी से बी सी कैंसिल हो गया और ए बी प्लस ए बी बन गया हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव अगर ए डी लगाते हैं तो फिर से ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया ये। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, गलती ना हो। इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना लगभग उसमें ऐसा ही रोल प्ले होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आंसर खुद भी कैलकुलेट करते जाओ साथ साथ। ऑप्शनल क्वेश्चन है इसलिए मैं चैटिंग की सलाह तो नहीं दूंगा कि आंसर आप मेंशन करो, लेकिन फिर भी अपनी कॉपी में ज़रूर करो साथ साथ। और जो नए बच्चे हों बेटा वो वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो रेगुलर स्टूडेंट जितने बैठे हैं वो सारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नाउ टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है P दूसरा है Q और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं X। अब चाहे X वेक्टर एरो लगा लो, चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड सिर्फ X ही मान लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट के क्वेश्चन में ज़्यादातर मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमने X ले लिया। अब कई बार एरो साइन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और देयर रिजल्टेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। ओके, रिजल्टेंट की वैल्यू भी x है भाई, दो वेक्टर हैं वो भी दोनों में बराबर हैं और रिजल्टेंट भी उनके बराबर है। थीटा की वैल्यू हमको बतानी है, तो देखो ज़रा जल्दी से, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
2pq cos थीटा ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ना r की जगह कर दो x, अंडर रूट ये कर दो एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी ना। अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर दी मैंने यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया 2x स्क्वायर, ये भी हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इधर ले गए, ये बन गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ ये और ये कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं PCM के, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आता है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो याद कर लें थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स की वैल्यू, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया है 120 डिग्री, ये जो हमको सॉल्व करना था, और कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है बेटा, इसे याद कर लें। ठीक है जी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ABCD इज़ अ पेंटागन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। साथ साथ क्वेश्चन तैयारी कर दे चलो। क्विक रिवीजन, रियल टाइम प्रैक्टिस में थंबनेल में मेंशन करता हूँ जनरली। रियल टाइम प्रैक्टिस का मतलब है रैंडम ऑर्डर में हमने क्वेश्चन ले लिया, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। ABCD इज़ अ पेंटागन, ओके जी। शेप बना है कोई? नहीं बना है। देखो जी ये हो गया हमारे पास, चलो पेंटागन ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे ABCDE। ठीक है जी। हमको बोलता है ये 5 वैल्यूज़ को ऐड करो, आंसर 0 आना चाहिए। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, देखो जी AB ये हो गया, BC ये हो गया, ठीक है, CD ये हो गया आपके पास, प्लस लास्ट में बोलता है DE वेक्टर, DE वेक्टर इज सॉरी DE वेक्टर, डी वेक्टर हमारा ये हो गया, और उसके बाद वो बोलता है EA वेक्टर, ये हो गया जी। अब कैसे करना ध्यान से देखो, ट्राइंगुलर लॉ फिर से लगाएंगे हम। AB प्लस BC क्या हो गया? AB प्लस BC, ये बन गया आपका AC, तो इन दोनों की जगह पे आप AC लिख सकते हो। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? AC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। अब यहाँ तक रह गया। अब आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है, इस पॉइंट पे ये है A, ये है C और ये है D, तो बेटा AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर क्या बन गया? ये बन गया आपका AD वेक्टर। तो इन दोनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो आप AD वेक्टर और प्लस का DE वेक्टर प्लस का EA वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। अब फिर से आ जाओ ज़रा यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया D और ये हो गया E, तो बेटा ये AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया DAD प्लस ये बन गया आपका AE वेक्टर, जहाँ से शुरुआत हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में बचता है EA वेक्टर। अब आप AE और EA में क्या समझते हो? दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही तो हैं सिर्फ, तो इसको आपने लिख दिया माइनस का EA, ये प्लस का EA, ऐसे ही छोड़ दो, फाइनल आंसर 0 हो गया जी। प्रूफ समझ आ गया क्वेश्चन? बस तैयारी कर दे चलो चलो साथ साथ। अगर समझ आ रहा है तो बताना बेटा। हाँ फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेंशन कर देना चैट बॉक्स में, ठीक है ना। फिर भी लाइव चैट चल रहा है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मेंशन करो, बाद में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या क्लास में मैं बता भी दूंगा उसके बारे में थोड़ा सा ना। ये क्वेश्चन भाई हमने क्लास में कराया, ऑफलाइन क्लास में ये हमने क्वेश्चन कराया, ठीक है जी। बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी थी वो कोशिश करें कि अपने साथियों से नोट कर लें, और जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन को ही अटेंड करते हैं हमारा, वो कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को सेल्फ एनालिसिस मतलब मीन्स सेल्फ ट्राई करें, ठीक है। 100% आंसर आएगा। इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है जी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ओके जी, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 6 और 8। तो ले लेते हैं A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू ले ली हमने 8।
और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो खुद ही कर लोगे। जल्दी से करके आंसर भी लिख दो फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर लिख दो फटाफट से। कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, रिजल्टेंट बताना है। कॉस हो गया 90, कॉस 90 कितना होता है यार, ज़ीरो हो जाता है, तो ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई, रह क्या गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हुआ ये, इसमें क्या हुई परेशानी तो है नहीं भाई। 36 प्लस 64, ये बन गया अंडर रूट 100, आंसर आ गया 10। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है कि सारा समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, रियल टाइम प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी वेरी गुड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कि हवाला हमारा ये केवल चैनल फॉलो करो, किसी का भी जिसको आपको अच्छा लगता है बेटा वो फॉलो करो, लेकिन जो ऐसे जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस होते हैं ना, या प्रीमियर क्लासेस में होते हैं, या फिर रियल टाइम प्रैक्टिस के क्लासेस होते हैं, ज़रूर करा करो अटेंड, बड़ा बेनिफिट मिलता है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू फोर्सेस, दो फोर्स हमको दे रखी हैं, दोनों का वैल्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। अरे भाई ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है यार। भाई जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो फिर रेशियो 3:5 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये इसको चेंज कर दें, टू फोर्सेज आर इन द रेशियो लिख लो, ठीक है। तो F1 का वैल्यू हो गया 3x और F2 दूसरा वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई 5x। रेशियो को ऐसे लिखते हैं आप। रिजल्टेंट का वैल्यू दे रखा है 35, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट F1 एंड यू हैव टू कैलकुलेट F2। और एक बात बेटा याद रखो, तो x की वैल्यू निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो F1 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो F2 आ जाएगा। तो भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, ये हो गया F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा, तो ये दिया है 35, ये हो गया 3x का स्क्वायर, ये 5x का स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 3x इंटू 5x cos 60। cos 60 इज इक्वल टू 1 है ना जी, सॉरी 1/2। तो 35 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये बन गया 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर 30x स्क्वायर, ये बन गया 1/2, फिर कैंसिल हो गया, 15 आ गया ये। तो ओवरऑल वैल्यू बेटा 35 इंटू 35 इज इक्वल टू, ये बन गया 15 और 25 40, 49x स्क्वायर, और 7 5 35, ये हो गया 7, ये भी हो गया 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, फाइनल x की वैल्यू हो गई 5। तो बेटा फोर्स F1 था हमारा 3x, ये हो गया 3 इंटू 5 15, F2 की वैल्यू थी 5 इंटू 5, और ये हो गई हमारी 25। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन मैं ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से ट्राई करो बस, फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी से। Two forces of equal magnitude, नहीं सॉरी, two forces have the square of their resultant equal to 3 times their product। ओके जी, टू इक्वल फोर्सेज हैं, तो F1 और F2 दोनों बराबर हैं, उनको बेटा ले लो x, ठीक है। और रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट है, मतलब F1 और F2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट हो गया, उसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 3x इंटू एक्स, तो ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ एंगल थीटा निकालना है हमको, चलो जी आ जाओ।
थीटा हमको कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से लगा दो जल्दी से, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और यहाँ आ गया कॉस थीटा। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट, अच्छा एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट दिया है बेटा। स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू है 3x स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। 3x स्क्वायर यहाँ पे दिया है आर स्क्वायर का वैल्यू। तो बेटा आर स्क्वायर कर दो तो ये बन जाए, सॉरी रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास x का स्क्वायर 2x इंटू एक्स कॉस हो गया हमारे पास 60, सॉरी हमको एंगल निकालना है यार, कॉस हो गया थीटा। ठीक है जी। चलो जी, ज़्यादातर क्वेश्चन में ना ऐसे में कभी 60 डिग्री होता है, कभी 90 डिग्री होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। अब आर स्क्वायर की जगह लिख दिया 3x स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो। यहाँ पे भी बन गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। 3x में से 2x ये स्क्वायर लेस हो गया, तो ये बन गया आपका, अभी आ जाएगा बहुत जल्दी से, ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर कैंसल, तो ये बेटा बन गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर होता है। होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं फिर। लो जी, ये भी ट्राई कर लो जल्दी से। एंगल निकालना है इसमें थीटा। क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि हम क्वेश्चन में सामने क्या लिखा है। पहला फोर्स कौन सा है, बी प्लस क्यू। दूसरा फोर्स कौन सा है, पी माइनस क्यू। और रिजल्टेंट हमको दे रखा है अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बेटा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा रूट इस तरीके से है और ये चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा 3 जो है वो पी स्क्वायर के साथ है सिर्फ, तो हमको निकालना है थीटा। तो रिजल्टेंट लगा देते हैं हम, अंडर रूट फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। पहला फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, फिर हो गया थीटा हमको चाहिए। रिजल्टेंट की जगह हम लगा देते हैं 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमको गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी, ये गिवन है। और इज इक्वल टू अंडर रूट F1 की जगह लगा दो p प्लस क्यू, F2 की जगह लगा दो p माइनस क्यू, और ये 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई जाहिर है स्क्वायरिंग कर दोगे तो आंसर इजी हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे बन गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, फिर आ गया हमारे पास p स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2pq, और ये बन जाएगा बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी, जानते ही होगे, ठीक है ना। और ये हो गया कॉस थीटा। अब देखो जी, यहाँ पे ना क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस करोगे तो 2p स्क्वायर होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ p स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस 2pq और माइनस 2pq इसको कैंसिल कर दो। अब ये प्लस का क्यू स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर। यहाँ पे दिया है आपको RHS में कॉस थीटा, नाउ दिस वैल्यू दी कैंसल आउट्स, और ये बन गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा बिकम्स 60 डिग्री वंस अगेन। ठीक है ना, समझ आ गया होगा होपफुली। चलो जी, एक मिनट, लेट मी चेक समथिंग।
चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। लो जी ये क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को क्रॉस करके ये लेके आना है। ठीक है जी, अब इसको ओपन करो। क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात याद रखो, a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता। याद रखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है जी, ओपन करेंगे अब जल्दी से। पहले हमने अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले हम करेंगे a क्रॉस a, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर हो गया प्लस का a क्रॉस b, फिर हो गया माइनस का b क्रॉस a, और फिर हो गया माइनस का b क्रॉस b। ठीक है जी, RHS को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हाँ ठीक है आ जाएगा। इधर देखो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखना ज़रा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। a डॉट a अगर लिखते हो वेक्टर्स में तो ये बनता है a स्क्वायर, लेकिन अगर आप a क्रॉस a लिखते हो वेक्टर्स में तो ये बनता है 0। क्यों? a साइन 0। एक वेक्टर को ना जब खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो एंगल बन जाता है 0। तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, सब कुछ 0 हो जाता है। तो बेटा ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 0, क्योंकि एक वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस करने पर 0 आंसर आएगा। अब हमारे पास बचा क्या? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये जो माइनस का a b क्रॉस है ना उसको रिवर्स कर दो तो ये बन जाएगा माइनस का a क्रॉस b। माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन तो हमने पहले वाला लिखा है, b क्रॉस a को रिवर्स करा तो माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, तो ये बन गया 2 टाइम्स। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन? चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 2 वेक्टर दे रखे हैं हमको, प्रूफ करके लाना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे RHS स्टार्ट करते हैं। RHS से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a डॉट b को ओपन कर दो, ए बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है यार। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसको डायरेक्टली लिखो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बताइए अगर ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो फाइनली क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी साइन थीटा किसका वैल्यू होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार क्लास को फिर से रिकॉल करके देख लेना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट के पक्ष में मैं बहुत ज़्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन आपकी इच्छा होती है तो ले लिया करो। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है जी, अच्छा रेशो मांग रहा है। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लो जी, ये मांग रहा है हमसे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे बन गया ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर लिखा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन अगर लिखा हुआ है ना मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया करो ऐसे, यहाँ पे एन कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा आया दोनों का रेशियो, कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है टेन थीटा के, सॉरी 1030 के बराबर। 1030 क्या होता है, 1/√3। हो गया जी आंसर, देखो ठीक है ना। होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। थोड़ा सा सिस्टम और यार बेटर हो जाए ना, थोड़ा कैमरा मेरे पास एक्चुअली बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, कैमरा थोड़ा बेटर क्वालिटी का हो जाए ना, फिर तो मैं मतलब स्टैंडिंग पोजीशन से ना फिर क्लास लिया जाए, उसमें बड़ा अच्छा आता है, वो बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड का फील आ जाएगा। फिर अभी तो संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए सिटिंग पोजीशन से ही हम क्लास ले रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कंटेंट आपको हमारा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन हम काफ़ी सारे करें। क्वेश्चन कर लो तो आसानी से तैयारी हो जाती है, ठीक है ना जी। अब ये क्वेश्चन ना मैं भाई आपके लिए होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। दो वेक्टर्स हैं, आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों को पैरेलल शो करना है। अब ये याद रखो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने इस तरीके से मॉड लगाना है। मुझे उम्मीद है ये प्रोसेस आता होगा आपको, क्योंकि मैंने पहले कराया हुआ है, ये ऑफलाइन क्लास में ही कराया, ऑनलाइन की बात तो नहीं कर रहा मैं। ए क्रॉस बी ये हो गया 6 9 माइनस का 12, और बी की वैल्यू है 2 3 और -4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो, इसको और इसको छुपा लेते हैं ना। प्रोसेस मैंने सारा बताया हुआ, मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। 9 इंटू 4 कितना हुआ, माइनस का 36, बीच में आएगा माइनस का साइन। 12 इंटू 3 क्या हुआ, 36, ये हो गया माइनस का 36। अब ये बताओ फाइनली कितना आएगा आंसर। मैं सिर्फ आई को सॉल्व कर रहा हूँ। आई -36 + 36 कितना हुआ, 0 आई। लो जी आई 0 हो गया, अब जे भी 0 आएगा देखना। तो यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं जे को वाइप आउट। तो यहाँ पे हो जाता है माइनस का जे, आई के बाद ना माइनस जे लिखना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है प्लस के। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 इंटू 6 कितना हुआ, 24 माइनस का, फिर बीच में माइनस का साइन, और ये बन गया 24 फिर से माइनस का। तो बेटा ये आंसर भी 0 जे आ जाएगा। और के में क्या करोगे, इस तरीके से मेंशन करोगे, मैं जल्दी से करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। 6 इंटू 3 18, और बीच में माइनस का साइन, 9 2 18, आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 0 के। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना उसको आप इस तरीके से लिखोगे, सॉरी 0 आई 0 जे और 0 के। और जब तीनों चीज़ें 0 हो जाती हैं तो वो हो जाता है 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर, अगर दो वेक्टर को क्रॉस करके 0 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब द वेक्टर्स आर पैरेलल। और वैसे भी एक शॉर्टकट समझ लो, ए क्रॉस बी मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो ये बन गया ए बी साइन थीटा। अब पैरेलल में थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो साइन 0 हो गया ना, साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, तो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया। बस वही हमने इस तरीके से प्रूव करके लाना होता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जल्दी से। लो जी ये शो कर दो जल्दी से, प्रोसेस भी बताने लगा हूँ अब।
देखो जी, यूनिट वेक्टर हमको चाहिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एक बात आप और सुन लो, अगर दो वेक्टर्स के बारे में, थीटा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली प्लस कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली प्लस कर लेना। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई ए प्लस बी। ए प्लस बी में जब भी आप ऐसे करो तो आई को आई से ऐड करो, जे को जे से ऐड करो और के को के से ऐड करो। तो आई प्लस 3i बन गया 4i, 4j माइनस 5j बन गया माइनस जे, माइनस 2k प्लस के बन गया माइनस का के। ये हो गया रिजल्टेंट। अब वो बोलता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको आर का यूनिट वेक्टर बताना है। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। लो जी, ये वेक्टर तो आपने निकाल लिया, 4i माइनस जे माइनस का के, ये वेक्टर तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसका मॉड कैसे निकालोगे? यहाँ पे अंडर रूट लगाया हमने 4 का स्क्वायर और जे के साथ क्या लिखा? -1 इसका स्क्वायर और फिर से -1 इसका स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगा? ये बनेगा 4, 16, 17, 18। तो बेटा बन गया 4i डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18 माइनस का जे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18 और माइनस का के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को आप सॉल्व कर सकते हो 3√2, ठीक है जी, 3√2। तो 3√2 बाद में इसको लिख देना और ये आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल है देखो। जल्दी से ट्राई कर सकते हो अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बार ट्राई कर लो बहुत जल्दी। चलो जी, हाँ, वेक्टर एक्स, एक वेक्टर दे रखा है एक्स, व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्स को ऐड कर रहे हो रिजल्टेंट के साथ, और रिजल्टेंट किसका है बेटा? टू दो वेक्टर का, ए और बी। मैंने अभी बताया था अगर थीटा के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो डायरेक्टली रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी कर देना। अब वो कहता है और एक्स और आर को जब ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे, तो भाई ये आंसर मिलने वाला है। तो इसका मतलब एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आर की जगह ए प्लस बी लिख देते हैं ना डायरेक्ट, इज इक्वल टू जे वेक्टर। ठीक है जी, अब डायरेक्टली कर दो यार। इसको मैं प्लस करूँगा पहले, यहाँ पे ए प्लस भी करते हैं, ठीक है। 3i के साथ 2i कितना हो गया? 5i माइनस का 5j और प्लस का 4j माइनस का j, लो जी 7 और -3 प्लस का 4k इक्वल टू हो गया हमारे पास j, क्योंकि y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j होता है। अब x वेक्टर की वैल्यू क्या बनी? अब तो आ गया आंसर, कुछ भी नहीं है। 5i उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन गया माइनस का 5i, माइनस का j उधर जाके प्लस हो गया, समझ आ गई बात? प्लस हो गया तो ये बन गया आपका प्लस का 2j और ये बन गया आपका माइनस का 4k। लो जी, आ गया आंसर। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन डू वेरी इजीली। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल है ऐसा क्वेश्चन एक और भी हमने लिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, जो इसके जैसा एक और लिया हुआ है, तो वो अभी एक और कराने वाला हूँ ना, उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे फिर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, स्पेस ले लें थोड़ा सा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। देखो जी, हमको बोलता है ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, एंगल बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच में। अभी तक तो हम रिजल्टेंट का मामला लगा के करा रहे थे। अब सुनिए, कभी भी जब ऐसा दिया हो ना, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, ये इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर कर दिया,
और यहाँ कर दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर ए वेक्टर को दूसरे ए वेक्टर के साथ मतलब खुद के साथ डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर। ये याद रखना है, अगर एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट कर देते हैं तो बन जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये देखो स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो क्या करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको खुद ही के साथ डॉट कर दो, खुद के साथ। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ दिया है ए माइनस बी, तो इसको भी बेटा खुद के साथ ही डॉट कर दो, ठीक है, डायरेक्टली। अब ये बड़ा आसान तरीका है जो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अब ओपन करो ज़रा, ए डॉट ए, ठीक है जी, मैं बार लगा रहा हूँ, बार का मीन्स वेक्टर ही है यहाँ पे। फिर मैंने लिख दिया ए डॉट बी, फिर मैंने लिख दिया बी डॉट ए, और फिर मैंने लिख दिया प्लस का बी डॉट बी। अब यहाँ पे देखो ज़रा RHS में, ओपन कर दो ए डॉट ए, यहाँ हो गया माइनस का ए डॉट बी, फिर माइनस का बी डॉट ए, और फिर बन गया प्लस का बी डॉट बी। अभी आपको मैंने बताया ए डॉट ए को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। ये हो गया ए बी कॉस थीटा। फिर से बी ए, एक बार पिछले क्वेश्चन में भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो दोनों को ए डॉट बी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बन गया, ये वाला वैल्यू ये बन गया हमारे पास ए बी कॉस थीटा, ये भी बन गया। और बी डॉट बी, इसको क्या लिखोगे, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ RHS में, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी कॉस थीटा, फिर से माइनस का ए बी कॉस थीटा, और फिर से प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ओहो सॉरी, हाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस का है। और ए स्क्वायर से बेटा यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये वाला कैंसिल। अब ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव के हैं, यहाँ नेगेटिव के हैं, तो चारों जब एक तरफ जाएंगे ना तो ये बन जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, 0/4ab, वो वैल्यू क्या हुआ, 0। कॉस की वैल्यू 0 कितने डिग्री पे होती है बताओ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से जल्दी से। इसके जैसा वो पिछला क्वेश्चन जो रोका था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 वेक्टर दे रखे हैं भाई, पी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 13। हमको बोलता है दोनों के बीच में एंगल बताओ, क्यू और आर, इनके बीच में एंगल बताओ भाई। और कंडीशन ये गिवन है, देख लो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आज की क्लास का लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है ये। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा। जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है ना बेटा, उनको एक तरफ रखना चाहिए। अगर मैं इस रिलेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने लगूंगा ना, तो मैं एक्चुअली P और Q के बीच का एंगल निकाल रहा हूँगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए Q और R के बीच का एंगल, तो मुझे Q और R को एक साथ करना पड़ेगा। तो P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस Q वेक्टर, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, तब चलेगा काम। अगला स्टेप सुन लो ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फिर से खुद के साथ डॉट करो। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट विद सेल्फ, खुद के साथ डॉट करना है। क्या लिखा मैंने, P वेक्टर डॉट P वेक्टर, और ये बन गया R माइनस क्यू डॉट R माइनस क्यू। होपफुली समझ आया। नहीं समझ में आया तो इतना पोर्शन नोट कर लो पहले से, 1 मिनट रुक भी रहा हूँ इसके लिए। जल्दी से नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये चीज़ आनी ही चाहिए हर हाल में। ठीक है जी, अब सुनो कैसे करना है। सुनिए, अब यहाँ पे लिखोगे बेटा p डॉट p क्या बन गया, p स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था ये एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट करेंगे तो क्या बनेगा, उसका स्क्वायर। r माइनस क्यू डॉट हो रहा है तो r माइनस क्यू का स्क्वायर। सिंपल, समझ आई बात। ये छोटे छोटे जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना सारी, जिसमें क्वेश्चन आंसर हम कराते हैं, उसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, तो वो ट्रिक्स नोट डाउन कर लिया करो। अब क्या रह गया क्वेश्चन में, r का स्क्वायर q का स्क्वायर 2r क्यू। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे एक चेंज करें यार, ऐसे करेंगे तो एंगल नहीं आएगा, तो एक काम कर देते हैं, चलो चेंज कर देता हूँ इसको थोड़ा। यहाँ पे तो पी स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, आर डॉट आर। ठीक है जी, माइनस का आर डॉट क्यू माइनस का क्यू डॉट आर प्लस का क्यू डॉट क्यू। अब ये क्या बन गया, आर स्क्वायर। ये बन गया बेटा आर क्यू कॉस थीटा, ये बन गया आर क्यू कॉस थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये देखिएगा ज़रा, पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का, बल्कि प्लस का क्यू स्क्वायर पहले लिख देते हैं, माइनस का, ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ऐड हो गई 2r क्यू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब 2r क्यू इस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव की तरफ, तो ये बन गया बेटा 2r क्यू कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा हमको चाहिए, अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, आर स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इधर देखो ध्यान से, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ध्यान देना। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। आर कितना दिया था भाई, आर क्यू और पी क्यू आर था 5 12 13। ओके, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 का स्क्वायर 12 का और माइनस का 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 12। लो जी, सॉल्व कर सकते हो जल्दी से, 169, ये हो गया 144, और ये बन गया 25, और ये बन गया 2 इंटू 13 इंटू 12। लो जी, अब तो सॉल्व करा ही जा सकता है। 169 प्लस 144, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 13, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 1 2 3, माइनस का 25। लो जी, 13 में से 5 गया 8, 30 में से 2 गया 28, 288। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू 12। 12 से कैंसिल कर दो, 12 टू ज़ा 24, 48, 12 4 ज़ा 48। लो जी, ये 12 आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13 और थीटा की वैल्यू हो गई कॉज इनवर्स 12/13। ऐसे लिखना ध्यान से, ये चीज़ बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। अगर कभी भी ऐसा हो जाए जिसमें आप थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो उसमें इस तरीके से लिख के आया जाता है। दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। होपफुली समझ आ रहा होगा बेटा। ठीक है, जो नया कोई अगर नया स्टूडेंट बैठा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा, और वीडियो को लाइक भी सारे कर दें। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। मैं 1-2 क्वेश्चन और है, मैं भी फटाफट बता देता हूँ जल्दी से। और बस थोड़ा सा चैनल को बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ ना सपोर्ट मतलब शेयर कर दो, जिसमें सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएं। और ये 2 क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन खुद करने। कई सारे स्कूल टीचर्स ये क्वेश्चन दे देते हैं, हालांकि बड़े सिंपल हैं यार,
डिफरेंस बताना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो एक सिंपल बेसिक पॉइंट हो गया, लेकिन खुद एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है विदाउट मैग्नीट्यूड, विदाउट डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी होती है विद डायरेक्शन। ये तो बेसिक हो गया ना। और कुछ पॉइंट्स लिखना चाहो तो अपनी तरफ से लिख देना, ठीक है। ये खुद कर सकते हो। मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं इसको स्टडी करके फिर एक बार किसी न किसी कोई क्लास में दोबारा करेंगे। और एक चीज़ और है, जो पुरानी क्लासेस लगी है ना, उनमें अगर कोई बच्चों के डाउट रहे हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएँ वैसे वैसे वो उन डाउट्स को किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी क्लास में हम लेते चलें। और 50 लगभग क्लासेस लगाने का टारगेट है बेटा। हो कितनी पाती हैं वो तो मालिक ही जानता है, लेकिन 50 का टारगेट है। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर 50 का एवरेज आ गया और एक क्वेश्चन एक क्लास में हम 10 का एवरेज भी लगा के चलते हैं तो 500 प्लस क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली क्लास समझ आ गई होगी बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।